से आपको आगाह करें, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? 26वीं आईनी तरमीम के बाद यह सवाल पैदा हुआ, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जारी है बात। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल भी जारी है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ की जानिब से अराकीन के नाम सामने आ गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी के रुकन हो गए। नून लीग ने ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम दे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन भी कमेटी के लिए नामजद हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे। नून लीग ने ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम दे दिए। तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट में 4 बड़ी पार्टियों की जानिब से 4 नाम सामने आ गए। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे। पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नाइक और JUI ने कामरान मुर्तजा का नाम पेश कर दिया। सेनेटर अली जफर पार्लिमानी कमेटी में PTI की नुमाइंदगी करेंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 मेंबरान कौमी असम्बली और 4 मेंबरान सेनेट से होंगे। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि आप 4 बड़ी जमातों ने अपने नाम जो हैं वो दे दिए हैं। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे। इस 12 रुकनी कमेटी में सेनेटर अली जफर पार्लिमानी कमेटी में PTI की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि 4 बड़ी पार्टियों की जानिब से जो पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम सामने आए उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक और JUI ने कामरान मुर्तजा का नाम पेश कर दिया। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ पार्लिमानी कमेटी के रुकन होंगे, जबकि सेनेटर अली जफर पार्लिमानी कमेटी में PTI की नुमाइंदगी करेंगे। JUI की जानिब से कामरान मुर्तजा और पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक का नाम सामने आया। आर्टिकल 175 की शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 की ज़ेली शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद चीफ जज बनने से भी माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर ला सकेगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बनाने का फैसला। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। ज़ेर समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तें और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। तरमीम के तहत एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट मेंबर बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन ना हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबरा होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबरा और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। ज़ेर समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तें और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आदिल बाज़ई को डीनोटिफाई करने के लिए खत लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को आदिल बाज़ई को नाअहल करार देकर नशिस्त खाली करार देने के लिए खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के खत में आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा किया गया। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। स्पीकर ने फौरी इन्हें डीसीट करने का मुतालबा कर दिया।
सदर नून लीग नवाज शरीफ के आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन के बाद अमरीका भी जाएंगे। नवाज शरीफ रवा हफ्ते ही लंदन रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना है। लंदन में मेडिकल चेकअप के बाद नवाज शरीफ अमरीका जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया को बचाने के लिए मंजूर की गई। ऐसी तरमीम से अवाम को कोई फायदा नहीं। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। इक़्तिदार में वापस आकर आईनी तरमीम को वापस लेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनने ना दिया तो हम बाहर निकलेंगे। मानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों ने गद्दारी की। गद्दार गद्दार होता है। अगर कोई मजबूरी थी इस्तीफा दे देते। जो की गई है और उस पे जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, उनसे इस 25 करोड़ आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा, चंद अशराफिया फायदा उठा रहे हैं। पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुस्तरद करेंगे। जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे। जमीन फरोशी पैसों पे करे या बुजदिली से करे, बात एक ही है, हमारे लिए बराबर है ये चीज। चाहे बुजदिली से वो गद्दारी करे, चाहे वो बिक के गद्दारी करे, गद्दार गद्दार है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी थी। जो कहता है कि मजबूरी थी, इस्तीफा दे देता। आईनी तरमीम हुक्मरानों के गले में पड़ेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, आईनी तरमीम अदालती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए लाई गई। ज़हूर कुरैशी को शाह महमूद ने पैगाम दिया, अगर PTI के खिलाफ वोट दिया तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने KP जाने की हिदायत की। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आईनी तरमीम इन्हीं के गले में पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो ये रहा है कि आपने जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक या किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए आपको ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पैगाम दिया है कि जैन को कि जैन जाके तो ज़हूर कुरैशी से राब्ता करे और उसे बताए कि अगर आपने तरमीम के हक में वोट दिया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो फिर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। कि मेरा लास्ट मैसेज जैन कुरैशी को यही था कि तुमने किसी सूरत के अंदर जो मर्जी हो जाए, उसकी नतीजा जो भी हो, तुमने वोट नहीं करना। सर नहीं, मैं बेज़मीरों, बेशर्मों और अपने मौसलों की कमर में छुरा घोंपने वालों को मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बात करूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि आज जमहूरियत की जीत है, पार्लियामेंट की जीत है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश हैं और आमरीत पसंद से इख्फा हैं। उज़्मा बुखारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका है। तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत के लिए पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से बाहर निकलने की अपीलें कर रही है। पाकिस्तान के अवाम अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचे कड़चों का भयानक रूप देख चुके। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, अब अडियाला जेल के मुस्तकिल रिहायशी के झांसे में नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा का नाम अदलिया की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद, कहा मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा, विफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला भी हल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों से मुल्क शदीद इंतशार से बच गया, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने दानिशमंदी से मुल्क को मिल्लत की रहनुमाई की। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर शायराना तबसरा। मौलाना फजलुर रहमान ने अज़राए तफन्नुन शेर पर तनकीद की और कहा कि नवाज शरीफ का शेर मौका की मुनासबत से जरूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले पर ऐवान में कहकहे लग गए कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर।
जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा। इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तरमीमी बिल 2024 पर यू टर्न। सूबाई असम्बली का पुलिस तरमीमी बिल 2005 रोज बाद। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस तरमीमी बिल 2024 पर यू टर्न। सूबाई असम्बली का पुलिस तरमीमी बिल 2024 5 रोज बाद वापस लेने का फैसला। KP असम्बली के इजाफी एजेंडे के तहत पुलिस तरमीमी बिल वापस लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट से इजाफी एजेंडा जारी कर दिया गया। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने से मुताल्लिक किए गए इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटीज के स्कैंडल में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ की गई कार्रवाई बारे रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चाहते हैं जो लुटे हैं उनकी दादरसी हो और आइंदा कोई न लुटे। DG नैब ने अदालत को बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन की दादरसी के लिए 2011 में इकदाम किए। 2020 में LDA समेत दीगर महकमों के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ तैयार करके चेयरमैन नैब को भिजवाई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा मैकेनिज्म हो कि मखसूस नंबरों के अलावा कोई प्लॉट फरोख्त न हो। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, अब रोडा ने पर प्रोजेक्ट के तहत ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अराजी से ज्यादा प्लॉट फरोख्त न हो।